अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। लोगों को तकरीबन 8:30 बजे का बाहर निकाला हुआ चराई के लिए। तो यहाँ पर ये ज़मीन खाली हुई है, यहाँ पर चराई करवा कर अब इसको खजूर वाले बाग की तरफ लेकर जा रहा है जवान। वहाँ पर इसकी चराई होगी। तो दोपहर में 12-1 बजे इनको लेकर आएंगे। वहाँ पर छाँव में भेड़ें कभी बैठ गई कभी चर ली, तो इनकी मौज रहेगी वहाँ पर। आज हम अपनी वाली कपास की फसल उठवा रहे हैं। साइड पर जो 2.25 एकड़ है वहाँ पर चोनियाँ लगी हुई हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद डेरे वाली फसल उठाई जाएगी। यहाँ पर बरसीन की बिजाई करनी है, उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अभी 10वें की 15 के बाद ही बरसीन की बिजाई होगी। और हमने भी लूसन मंगवाया है दोस्तों, सगीर अब्बास भाई के ज़िम्मे लगाया था उन्होंने। फिर हंसराज घोड़ाला दिता भाई है, उनके ज़िम्मे लगाया, उन्होंने आगे किसी के ज़िम्मे लगाया। तो खैर लूसन हमें मिल गया। मिला बीज काफ़ी महंगा है, 2500 रुपये फ़ी केजी बीज मिला है। 6 किलो मंगवाया है। तो तकरीबन हम 4 कनाल जो है वो बिजाई करेंगे। को 1.5 किलो बीज हमारे पास पिछले साल का बचा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये दाई वाली जगह जो 1 एकड़ है, ये सारा हम लूसन और बरसीन, 4 कनाल लूसन और 4 कनाल ही बरसीन की बिजाई करेंगे। सरसों की बिजाई गुज़िश्ता रात हमने 1/11 कर दिया। और यहाँ पर ये जो खड़ा हुआ है पट्ठे, यहाँ पर भी रोनी की है दोस्तों। तो यहाँ पर रोनी कर यहाँ पर पकाऊ सरसों बीज देंगे। की कंडीशन है चावल दी? ठीक है। कोई बीमारी तो हो तो कोई बीमारी नहीं लगनी है ना। सारे काम मामलात चावल के मुकम्मल हो चुके हैं। सीटा निकाला हुआ है चावल ने, और जहर वगैरह हमने डाल दिया, स्प्रे कर दी है। तो ये ओए और टाइगर टाइगर बाहर आ जा, जहर पा रखा, खसमा मार जाएगा पानी पी के। थाई के अंदर पानी पी रहा है ये भेड़ों को यहाँ पर छोड़ा हुआ, और घोड़ियों को भी यहाँ पर बांधा हुआ है। काजल है वहाँ पर, शहनशाह यहाँ पर, और सावी घोड़ी है यहाँ पर। धूप आज सख्त है तो काजल को लेकर चलते हैं दोस्तों। काजल को डेरे पर लेकर चलते हैं, और वहाँ पर अच्छा खासा तल्ला पड़ा हुआ, काजल को वहीं पर तल्ला डालते हैं। शहनशाह और सावी नुकरी घोड़ी, इनको दोपहर में हम यहाँ पर बांध देते हैं। और अब इंशाल्लाह हमने 3 वर्कर ही रखने हैं। एक भेड़ों की चराई के लिए, माल मवेशी और बनाने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह बरकत दे तो सभी को काम सिखा कर रखना। 3 वर्कर होंगे। चौथा बोला भाई है। बोला भाई से हम वो अपनी खुशी से ही काम करते हैं। बोला भाई ज़मीन संभाले रखे, सब्ज़ी वगैरह लगाए, खेतों में रौनक लगाए रखे, और यही काम हम संभालें। और इसमें 3 वर्कर होंगे तो किसी की ब्लैक मेलिंग भी नहीं होगी। कोई छोड़कर जाता है तो उसकी परेशानी लेने के बजाय हम उसको ख़ुद कहेंगे कभी ठीक है मियाँ तू जा। और हर जब कोई बंदा जाता है तो नया आने वाले की जगह बन जाती है, तभी वो जाता है। ये देखें नरमे की फसल के अंदर भेड़ें माशाल्लाह ज़बरदस्त चराई कर रही हैं दोस्तों। पत्थर खाती हैं, जल्दी ही अपना पेट भर लेंगे। 12 बजे तक इनको हमने चराई करवाना है। सुबह 8:30 बजे निकाली कि 12 बजे, बस 12 बजे ना ले चलना। आप 11:15 हो गए हैं, 35-40 मिनट बाद घरे ले चलना है। तो माशाल्लाह सारियां अपनी वखियां भर कर खड़ी हुई हैं। काजल को छाँव में करने लगे हैं। ओए ये कित्थों लाभ गया है तेनू? अच्छा ये नहीं, इनको यहाँ पर बांधते हैं। अभी रियाज और शुएब भाई आएंगे, इनको सभी को पानी पिला जाएंगे जी। वो इनकी और जगह इतने कोई ऐसी बाली है जिथे तला भी होवे ते घोड़ी खड़ी भी रहे ना। पानी बाल्टी पई आ जा, उत्थे पानी पिया देने इनू। ले चल इनू पानी पिलाते हैं इसको। उसके बाद कोई ऐसी जगह ताड़ते हैं जहाँ पर छाँव भी हो, तल्ला भी हो, या इसको आज़ाद भी छोड़ दिया जाए, फिर भी कोई टेंशन काजल की नहीं है। बच्चे से तो अपने ये अलग हो ही चुकी है, तो इसको आज़ाद छोड़कर देखते हैं। आज तंग करती है, डेरे पर जाती है, इधर ही फिरती रहती है, क्या करती है। हाँ हाँ खुला ही छोड़ने, पानी पिया है बस। पानी पिलाकर इसको आज़ाद छोड़ते हैं। हाँ इन उत्ते बैठा रहन दी है ठीक है। घोड़ी ने खुला छड़ दी है। तू टोरी रखी, चराई रखी है उज ना मारी इनू है, लैके बच जा सी फिर तेनू थले ला लैनू है। पानी पिलाकर इसको आज़ाद ही छोड़ते हैं दोस्तों। रस्सा जो है उसके गले में डाल देते हैं, फिरती रहेगी जी। रस्सा गले च पा दे फरीद।
क्योंकि काजल को कोई उन तो किसी का उलामा भी नहीं आवना नरमे का फरीद तेन रात को खोल दिया कर सर रात फिरती रहे ना वाह लेकिन अपना नुकसान चावलों का घर सी चावलों च वड़ सी नहीं चावल उत्तों गब्बे से आया खड़ा है। ये नहीं काजल को आज़ाद ही छोड़ दिया है। यहाँ पर तल्ला है इधर उधर तल्ले का ख्याल है कि आजकल अब कपास की फसलों का एंड हुआ है तो किसी का नुकसान तो ये करेगी नहीं और नुकसान करने वाली घोड़ी भी नहीं है। अभी यहाँ पर देखें खुद ही ये छाँव में धूप लगेगी छाँव में चली जाएगी तो ऐसे आज़ाद आराम सुकून से फिरती रहा करेगी। शहनशाह को भी हम ले आए हैं दोस्तों, इसको भी पानी पिलाकर यहाँ पर छाँव में बांधते हैं तो यहाँ पर आराम से बंधा रहेगा। काजल यहाँ पर खड़ी खड़ी अब आगे निकल गई है। शहनशाह की जुल्फ़ें देखें माशाअल्लाह। यहाँ पर देखें कपास की फसल के अंदर से घास आ रही है। शहनशाह को पानी पिलाकर इसके लिए भी कोई जगह तलाशते हैं जहाँ पर ओए आ देखी आ बूटा सुक्या खड़ा है इतने छां भी यही पिपल दी इतने बांध देने गां भी यही है। ये सावी घोड़ी इधर से भागकर दोस्तों इस तरफ आ गई है। अली ने इसका रस्सा खोल दिया तो ये सीधी यहाँ पर पानी के पास ही आएगी पानी पिएगी। खैर इसका भी पानी पीने का टाइम हो गया। शहनशाह को लेकर चलते हैं। शहनशाह को यहाँ पर बांधते हैं। सावी घोड़ी भी हमारे पास खुद ही चलकर आ गई है। इसको भी मेरा ख्याल है आज़ाद छोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा इसके लिए। ला चल अगे अभी लंबा रस्सा है यहाँ पर इसको बांध दिया। यहाँ पर घास है छाँव भी है। सावी नुकरी घोड़ी को पानी पिलाने लगे हैं। पानी पिलाकर इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि आज़ाद छोड़ दें लेकिन डर भी लग रहा है कि काजल और ये मिलकर फिर भाग दौड़ना शुरू कर दें। घोड़ी के लिए ये जगह हमने तलाश की। यहाँ पर भी छाँव भी है इस दरख्त के साथ बांध देते हैं। इधर छाँव में खड़ी रहेगी तल्ला भी खाती रहेगी। अगे 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 हाँ अगले नाल सुके नाल इतने वेखी छां भी इतने आके खलो जाएगी धुप लगेगी तो छां उन्हें इधर वधी जानी है। तल्ला भी है यहाँ पर छाँव भी है जी। लगदा प्यान दे पेट च बच्चा की लगदा पिया लगदा प्यान दे पेट च बच्चा तेन किवें लग्या किवें लग्या अल्ट्रासाउंड कीती खला देखें खुद ही नरमे की फसल से निकल कर बाहर आ गई हैं तो यहाँ पर सूखा चारा ये खा रही हैं। कबूतरों की देखें पूरी डार आई हुई है दोस्तों। हमारी कबूतरों वाली छत पर ये बैठे हुए थे अभी उड़े हैं तो मैंने देखे हैं बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर बाड़े की सफाई कर रहे हैं सारे ग्राउंड की। देखें ये फिर से बैठने वाले फसलों में बैठेंगे या सामने हमने मकई की बिजाई की है नहीं ये आकर हमारी सोलर प्लेटों के ऊपर बैठ गए हैं। पूरी की पूरी डार है आकर सोलर प्लेटों के ऊपर बैठ गई है दोस्तों। वैसे सोलर वाली जगह पर पप्पू सोलर के थले इन्होंने खुड़े बना दिते जाना ना इट्टां दे मिस्त्री होने लगे थे इत्थे बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने रिहाइश लभ सकती है ना। उधर से देखें और भी जंगली कबूतर आ गए हैं। ये भी मेरा ख्याल है इनको देखकर यहीं पर बैठेंगे नहीं ये सीधे चले गए हैं। तो वैसे ये मशवरा दें दोस्तों इनके प्लेटों के नीचे ज़बरदस्त है। ये भी आ गए ना हाँ ये भी आ गए हैं दोस्तों। ये भी अभी यहीं पर बैठने वाले हैं और यहाँ पर सफाई कर रहे हैं गंद उठा रहे हैं। भेड़ों के बाड़े की सफाई हो चुकी है। रियाज लगा हुआ है यहाँ पर शुएब लगा हुआ है बड़े बरामदे के अंदर वहाँ पर सफाई करने के लिए भेड़ों को चरा कर रजा कर ला कर देखें अपने बाड़े में सुकून से ये बैठी हुई हैं। तो अभी 4 बजे के करीब इनको लेकर जाएंगे। 3 बजे गर्मी होती है अभी भी धूप सख्त है तो जब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए उस वक्त लेकर जाया करेंगे। तो अभी ये खा पी कर आकर आराम कर रही हैं। एक और डार जंगली कबूतरों की ये इस तरफ गई है सामने। ये भी शायद चक्कर लेकर वापस आ जाएं दोस्तों। ये पानी पीते हैं डिग्गी पर और इसी वजह से बैठे हैं। बारी बारी एक एक कर जाएगा डिग्गी पर पानी पियेंगे और फिर यहाँ से उड़कर ये दरख्तों पर रहते हैं आजकल। ये लें दोस्तों मुर्गियों को बाहर निकालने लगे हैं। 3 ही बजे सारी मुर्गियाँ बाहर निकल जाएंगी तो ये अपने आराम सुकून से आज 2-3 घंटे इनको बाहर रखना है। सारी मुर्गियाँ बाहर निकालने लगे हैं। 2 ही मुर्गियाँ हैं जी। तो मुर्गियाँ ज़्यादा हैं एक आध मुर्गा हमें और लेकर आना पड़ेगा। इधर से सील मुर्गियाँ भी निकल आई हैं। ये भी बाहर को ही जाएंगी दोस्तों अंदर घूमने बाहर घूमने इनकी मौज ही है। देसी मुर्गियाँ सारी इनका ठिकाना बन गया इनकी आदत बन गई है
कि यहीं पर आली के पास ही अपना दाना पानी उठाएंगे। अब उड़ी है दोस्तों जंगली कबूतरों की ये पूरी डार। तो अब ये उड़कर अपने नए ठिकाने पर चले जाएंगे। बारी बारी सभी ने पानी पी लिया, या किसी कौवे वगैरह से डर कर उड़े हैं। एक बैठा है, ये शायद वापस यहीं पर आकर बैठे हैं। इधर से ये पट्ठा और पट्ठी भी आ गए हैं दोस्तों। ये भी जवान ही हो चुके हैं, केज के अंदर बंद रह रहकर इनके पाँव जो है मुड़ना शुरू हो गए हैं, पाँव से कमज़ोर होना शुरू हो गया। तो अभी आज़ाद रहेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। आज़ादी के बगैर मुर्गों का शौक़ जो है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और करें क्या, यहाँ पर फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो गिद्दड़ निशाने लगा कर बैठे होते हैं। लास्ट टाइम तो गिद्दड़ इतना दलेर हो गया था कि हमारे पास इतने डॉग के होने के बावजूद यहाँ दरवाजे तलक आ जाता था। हमारी टर्की मादी को भी गिद्दड़ यहीं से लेकर गया दोस्तों, दरवाजे के आगे से। भालू को खोलते हैं। भालू है, ओए भालू आजा, आजा बोलो भालू आजा, आजा भालू, आजा भालू। इधर से डक्स आ गई हैं, ये भी डिग्गी के अंदर जा रही हैं। भालू आजा, आजा भालू, भालू आजा, भालू आजा, आजा। गब्बर को अब बांधना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये डक्स को तंग करेगा। डक्स को खैर इसको हम यहीं पर रखते हैं, इसको पता ही नहीं चलेगा डक्स का। डक्स वहाँ पर देखें डिग्गी के अंदर जा चुकी हैं, इन्हें पता ही नहीं लगना उत्थे। अभी तो अपने इतने वहम लग गया रहा है। यहाँ पर इसको फिरने देते हैं, हम उस तरफ जाते ही नहीं है डक्स की तरफ। ना इसको पता चलेगा, ना ये उस तरफ जाएगा, ना इसका ध्यान उस तरफ जाएगा। यहाँ पर वहम लगाया हुआ हमने, एकदम भाग कर ये गया डक्स की तरफ। नो गबर देखो, वो डक्स इसके पास खड़ी है, उसके पास नहीं जाएगा। और आज डिग्गी भी फुल है तो ये तैराकी कर कर उसके पास जाएगा। कहता कुछ भी नहीं है, बस इसने खेलना कूदना मस्तियाँ करनी होती है। और जंगली कबूतर देखो उधर के लिए आए हुए। ओए डक्की देखें, इसने दौड़ें लगवा दी। वो उड़कर कितनी दूर जाकर उसने ब्रेक लगाई। और यहाँ से गब्बर भी जाएगा पीछे इसके। नो गब्बर, नो नो गब्बर नो। डायमंड भी भागकर अंदर से निकल कर आया, शोर सुन करके, पता नहीं क्या हुआ। आ जाएगा, आ जाएगा, अपी आ जाएगा, तू रन ले आए। गब्बर को लेकर इस तरफ आते हैं। ये तैराकी करनी देखें इसकी, और इसके काम देखें। ये गब्बर पर रोब झाड़ रहा है, ये पानी के अंदर देखें घुसने की सोच रहा है कि गब्बर को मैं पकड़ूं। गब्बर पर बखरा रोब झाड़ता है दोस्तों। ये देखें इसके अंदर ही घुस गया पानी के। ओए पानी के अंदर अंदर ना लड़ता ही करता है। गब्बर की एक्सरसाइज चले ज़बरदस्त हो जाएगी। ये कन्फर्म है दोस्तों कि पकड़ता नहीं है, ये सिर्फ खेलता है, उनके साथ भाग दौड़ करता है, पकड़ने वाला काम नहीं है। देखें अभी भी ये पास पहुंच जाएगा तो पकड़ेगा नहीं। पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, लेकिन ये इनके साथ खेलता है। ये खेलता है ना नाल, हाँ नर डरता है तो इस करके भाग जाता है वो। बाकी ये खेलता है, पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता। तो चले एक्सरसाइज हो जाती है इस तरह से। डक जो है ये देखें गब्बर के, नहीं ये तो चंगा है, बल्कि यार दोस्ती है ना दी। ये थोड़ा जाए इंदे नाल खेडेगा ना तो बत्तख का भी डर निकल जाएगा पप्पू। वो भी हो सकता है इंदे नाल खेडन लग जाए। तो आज देखते हैं इनको दोस्तों, लुकम छुपी का खेल। हाँ उन्होंने भी पकड़ लिया, वो भी इन्होंने वेख सी ना थोड़ी देर टिक जासी। तो एक्सरसाइज करवा रही है ये गब्बर की। और गब्बर देखें इसके पास पहुंच जाता है, कहता कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि भाई इसको पकड़ना चाहे, तो बस ये इसके साथ सिर्फ खेलता है। अब देखना पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता पप्पू। वो बस उनके नाल तैराकी करता पे, खेडता पे ही। उन्होंने भी समझ आ जाएगी, थोड़ी देर खेडेगा ना तो शक नहीं हो इनके नाल खेडन लग जाए। गया नर को लेने के लिए, वो उधर देखे नर बैठा। और अभी भी देखिएगा ये पास जाएगा इसके, तो सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा है दोस्तों। ये खेलना चाह रहा है। देख पप्पू उन्हें इस तो वड्डी की तसल्ली होगी हैं। उधर से नर जो है वो नहीं डर, वो इधर से अब इसकी नज़रें जो है नर पर पड़ गई हैं। ये देखे भागकर उधर को जाएगा। टाइगर ने जाकर इसको पकड़ लिया। टाइगर का एतबार नहीं किया, टाइगर का एतबार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये गब्बर की कोई टेंशन नहीं है। ये ले इनकी दोस्ती करवाते हैं दोस्तों, और डक के जहन से डर निकल जाएगा कि भाई ये कुछ करने वाला तो नहीं है। देखें इसका डक का डर निकल जाए। ये देखें कोई दुश्मनी इसकी नहीं है इसके साथ, बस सिर्फ और सिर्फ ये खेलना चाहता है इनसे।
दोस्ती करना चाहता है। उधर देखें इसकी फिर से मादी पर नज़र पड़ी है, उसकी तरफ निकल गया, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये नर फिर निकल जाएगा। वो भी मुतमिन हो गई है, वो भी अंदर नहा रही है, अब डर नहीं रही। नर जो है वो डरता है, वो नहीं टिकता। बतख जो है ये इसको ट्रेन कर देगी, गब्बर को। वो देखिए वो भी अब बिल्कुल मुतमिन होकर नहा रही है और गब्बर के सामने खुद आती है। उसको भी समझ आ गई कि भाई ये नहीं, अब बाहर ही निकल गई है। वो उसको फिर से बाहर उसके पीछे भागता है, उसको अंदर लाने की देखिए मिन्नतें करेगा कि भाई आया अंदर, मैं कुछ नहीं कहता। देखिए इधर पसर गया, बाहर से इसको अंदर लेकर आएगा। वो बस सिर्फ डर है कि अपी काट देगा उन्हें। ये काम देखें नर का, वैसे रस्सी से हमने इसको बांधा हुआ है और ये डर इसका निकालने के लिए ये ज़रूरी था दोस्तों। ये देखें नर का डर निकल जाएगा, उसके साथ खेल रहा है। ये ना दोस्तों, नर का भी डर जो है वो थोड़ा सा निकलने में, वो टुब्बी लगा जाता है नर, तो खैर इसका नर का डर निकल जाएगा। मकई के अंदर लेट मारने के लिए आई है। इसको सुबह 11 बजे से 10 बजे से आज़ाद छोड़ा हुआ है। किधर ले गया बेटा नु? बेटा नहीं लेके आया पहले। मुर्गियाँ भी बाहर से घूम फिर कर आकर अंदर यहाँ पर घूम फिर रही हैं दोस्तों। बाकी की देसी मुर्गियाँ बाहर हैं, तो ज़बरदस्त शौक हो गया। आज भी कोशिश करते हैं कि 2 व्लॉग बन जाएंगे। बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते हैं कि तलहा भाई लारा लगाकर 1-2 दिन व्लॉग बनाए, तो उसके बाद आप नहीं बनाते। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।